स्वागत है आप सभी का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ आर्कियोलॉजी पेपर 2 दिसंबर 2013। भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम पूर्व पाषाण युग की पहली निरपेक्ष तिथि मिली है रिवात से। निरपेक्ष तिथि रिवात से मिली है, जिसकी तिथि पहले 19 लाख थी, अब जो है 25 लाख मानी जाती है। सभी के सभी जो है अतिरम पक्कम से सर विलियम किंग जो है इन्होंने खोज किया था प्रपाषाणिक टूल का। हुंसगी, यह जो एसोलियन है और यहाँ से एसोलियन साइट है और यहाँ से के पदैया ने काम किया और झोपड़ी का प्रमाण मिला है। पहलगाम, ये भी पैलियोलिथिक कल्चर की साइट है। प्रसिद्ध होमिनिड जो हथनौरा जीवाश्म प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला है, कब मिला है सॉरी, तो 1984 में मिला है हमें अरुण सोनकिया के द्वारा नर्मदा घाटी में। ऊपर और बगल से आरक्षित बैलगाड़ी का ताम्र या कांस्य प्रतिरूप जो है प्रतिवेदित किए गए हैं। तो बैलगाड़ी का यह चान्हुद्रो से, ठीक है, चान्हुद्रो से यह प्राप्त हुआ है। हालांकि ये चारों जो साइट है, चारों के चारों जो है हमारा सिंधु सभ्यता से संबंधित है। मोहनजोदड़ो जेफ जारीज ने काम किया है, सॉरी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में जेम्स प्रिंसेप वगैरह, और फिर हमारे सर मॉर्टिमर व्हीलर वगैरह भी काम करते हैं। हड़प्पा भी है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद इराकी गढ़ी, ये सिंधु सभ्यता की बहुत बड़ी साइट है। चान्हुद्रो, ईजेएच, मैकाई। मध्य में केबिन युक्त चपटे आधार और पतवार वाली नाव किस जगह से प्राप्त मुहर पर अंकित है। तो यहाँ मुहर पूछा जा रहा है। केबिन युक्त चपटे और आधार और पतवार वाली नाव, यह जो है हमें मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, यह हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। महाविजय महल के निर्माण में खारवेल ने 38 लाख रुपए की खर्च की थी और इसका प्रमाण लिखित एविडेंस हमें मिलता है, जो हमें प्राप्त होता है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। इंडियन आर्किटेक्चर हिंदू और बौद्ध काल पुस्तक के रचयिता कौन है। पर्सी ब्राउन, 1900 ईस्वी में। अश्ववतायन, ठीक है, अश्ववतालयन, यह जो है भाजा और कार्ले के हिनयान गुफाओं में प्राप्त हुआ है। भाजा और कार्ले के हिनयान गुफाओं में। भारत का कि किस पुरास्थल से प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि युक्त मध्य पाषाणिक संग्रह की जानकारी मिलती है। तो यह जो है ज्वालापुरम से तिथि युक्त मध्य पाषाणिक संग्रह की जानकारी अच्छे से प्राप्त हुआ है। ज्वालापुरम है। नरहन संस्कृति जिसका प्रतिनिधित्व कृष्ण लोहित मृदभांड करता है, संबंधित है। तो नरहन संस्कृति जो संबंधित है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। अर्धयायावरीय पशुपालक जीवन से व्यवस्थित कृषि के परिवर्तन प्राचीनतम और सुनिर्देशित साक्ष्य तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। मेहरगढ़ तकरीबन 7000 BC से स्टार्ट होता है। यहाँ पर कुछ एविडेंस ऐसा भी है कि इससे पुराने भी जाते हैं। जो माइक्रोलिथ्स भी यहाँ से मिलते हैं हमें। फिर मतलब जो घुमंतु टाइप के लोग थे, उन लोगों का पशुपालक जीवन से कृषि में परिवर्तित होने का प्रमाण भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से साफ साफ अच्छे से पता चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरास्थल मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य पुरापाषाण कालीन, तो कालपी। आज उपजाए जाने वाले अनाज और दाल का गंगा घाटी में काल निर्धारण किया था, तो 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। हाथीवेल अनुभाग के नाम से प्रतिनिधित्व करने वाला क्षेत्र, तो नेवासा। HD संकालिया ने काम किया है। तोबा राख प्रतिवेदित है सोन घाटी और बंसधारा बेसिन से। भारत में पॉलिश किए गए नवपाषाण कालीन उपकरण का पहला अंगीकृत खोज किसके द्वारा किया गया था। ये नवपाषाणिक टूल सबसे पहले खोज की गई थी MH कृष्णन के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है नवपाषाण कालीन उपकरण का पहला अंगीकृत पॉलिश किए गए नवपाषाण कालीन प्रस्तर, है ना, तो ले मेसोरी और थियोबोल्ड हैं। ले मेसोरियर और थियोबोल्ड। निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस का लास्क और स्पेन का अल्तामिरा।
कहाँ गैरिक मृदभांड और चित्रित मृदभांड के बीच एक स्पष्ट कृष्ण लोहित मृदभांड स्तर है? तो यह जो है हमें प्राप्त हुआ है नोह से और अतरंजी खेरा से। गंगा के मैदानी इलाकों के उन पुरा स्थलों की पहचान करें जहां से लोहे का प्रारंभिक इस्तेमाल प्रतिवेदित हुआ है। तो मल्हार और दादूपुर। हड़प्पा कालीन नगरों में मुहर बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री, यहाँ पर सामग्री के बारे में पूछा जा रहा है। तो प्रयुक्त जो सामग्री थी चांदी और फेंस का प्रयोग किया गया, लोहा का तो प्रयोग हुआ ही नहीं है हड़प्पा काल में। मध्य भारत के जिन पुरा स्थलों से कृष्ण लोहित मृदभांड के स्तर से लोहा पाया जाता है उसकी पहचान करें। तो नागदा और एरन। कृष्ण लोहित मृदभांड स्तर से लोहा भी प्राप्त किया गया यहाँ से। प्राथमिक संदर्भ में पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन और अन्वेषण के आधार पर पुरातत्व का मौलिक आंकड़ा लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ पुरातात्विद क्षेत्र में किए गए कार्य पर ध्यान दिए बिना नूतन वैज्ञानिक विश्लेषण पर ज़्यादा जोर देते हैं और बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं। यह भी सही बात है, दोनों के दोनों सही हैं। सनाई ताल के जमाव में सेरेलिया पेलोन और माइक्रो चारकोल के साक्ष्य आज से 15,000 वर्ष पूर्व विद्यमान हैं। ठीक है। इसके बाद जो है यह गंगा घाटी के अधिकांश क्षेत्र में प्रवर्ती प्रतिनूतन और प्रारंभिक नूतन काल में मानवीय क्रियाकलापों को सत्यापित नहीं करता है। यह गलत है कि असही ब गलत। प्राचीनतम हिंदू मंदिर शुंग काल के हैं। शुंग काल के पहले हिंदू धर्म लोकप्रिय नहीं था कि ऐसा नहीं है हिंदू धर्म लोकप्रिय नहीं था, हिंदू धर्म बिल्कुल था। तो यह तो गलत है। हाँ, शुंग काल के समय हिंदू धर्म में उत्थान थोड़ा होता है, वो अलग मैटर है, लेकिन पहले हिंदू धर्म लोकप्रिय था। तो प्राचीनतम हिंदू मंदिर शुंग काल के हैं तो ऐसा कहा जाता, माना जाता था, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो मौर्य कालीन भी प्रमाणित हुए। तो अभी के हिसाब से यह दोनों के दोनों गलत होंगे। गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण के विकास लौह तकनीकी के कारण हुआ। बिल्कुल सही। अतिरिक्त भोजन उत्पादन ने नगरीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया। दोनों सही है। ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि में राजाओं के नाम से साध्य के आधार पर अनेक खरोष्टी वर्णों की पहचान हुई है। यह सही बात है। 19वीं शताब्दी ईस्वी में काफ़ी संख्या में इंडो ग्रीक एवं इंडो सिथियन द्विलिपीय सिक्के जिनके अग्रभाग पर ग्रीक मुद्रा लेख है तथा पृष्ठभाग पर खरोष्टी मुद्रा लेख थे, प्रकाश में आए। खोज काफ़ी ज़्यादा हुई थी 19वीं शताब्दी में। ये दोनों सही है। अपने सभी अभिलेखों में अशोक ने अहिंसा की वकालत की है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंसा के द्वारा प्राप्त किया गया विजय अस्थायी नहीं होता। दोनों सही है। इस बात को अशोक ने ही लिखवाया है कि हिंसा के द्वारा प्राप्त किया गया विजय अस्थायी नहीं होता। एरेटाइन मृदभांड और एम्फोरा अरिकामेडू से प्रतिवेदित किए गए। ये भारत आने वाले रोमन यात्रियों द्वारा गिरा दिए गए थे, ऐसा नहीं है। अरिकामेडू से प्रतिवेदित किए गए, सही बात है, लेकिन गिराया नहीं गया, क्योंकि गिराया जाएगा तो बस एक ही जगह अरिकामेडू, तो वो भी ज़्यादा मात्रा में नहीं, छोटे मोटे मात्रा में। लेकिन इसके प्रमाण चंद्रकेतुगढ़, शिशुपालगढ़ और भी जगहों से मिलते हैं, तो इसलिए यह भी जो है गलत होगा, सही है। मगध का उदय एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हुआ, क्योंकि वहाँ लोहा नहीं था। शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में हुआ, लोहा यहाँ था, यानी कि असही व गलत। कैथा मृदभांड सुंदर मजबूत चाक निर्मित है। यह रेड पेंटेड बफ वेयर और रेड काम्बू वेयर से संबंधित है। कैथा मृदभांड बिल्कुल सही है, चाक निर्मित है और काफ़ी मजबूत और सुंदर भी है। रेड पेंटेड बफ वेयर यह यहाँ है, मिलते हैं इस तरीके से बफ वेयर, ये दोनों सही है।
कृषि परंपरा जो विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, हड़प्पा सभ्यता में विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के केंद्रों से प्राप्त अन्नागार अतिरिक्त अन्न उत्पादन को सत्यापित करता है। बिल्कुल सही बात, हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा डेवलपमेंट हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलता है, तो दोनों सही है। गुप्तकालीन अभिलेख तमिल भाषा और कुटिल लिपि में उत्कीर्ण किए गए हैं, गलत है, क्योंकि गुप्त काल के लोग संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि की जानकारी नहीं थी, बिल्कुल गलत बात। महदाहा, पैसरा, भिराना, चिरांद, तो सबसे पहले तो पैसरा एसोलियन साइट, फिर महदाहा हो जाएगा, फिर चिरांद हो जाएगा, फिर भिराना। कमासियन, गैमलियन, कगेरन, कंजेरन, ग्लेशिएशन पीरियड है, तो सबसे पहले कगेरन, फिर कमासियन, फिर कंजेरन, फिर गैम्बलियन। 34 पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, मास्की, तो इसमें सबसे पहले ब्रह्मगिरी, फिर संगनकल्लू, फिर पिकलीहल और फिर मास्की। गुंज, मिंदल, रिस और वुर्म, यानी कि 4 1 2 3। इसके बाद संस्कृति को लेकर के है, तो कैथा, मालवा, आहार और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले जो होगा इसमें आहार, उसके बाद कैथा संस्कृति। बाई ऑप्शन अगर इसमें जाते हैं तो थोड़ा गलत हो जा सकता है, तो इसमें सबसे पहले प्राचीनतम इसमें आहार की जगह पर आप कैथा को रखेंगे, हालांकि आहार ज़्यादा पुरानी है। तो इसका आंसर जो माना गया था, तो सबसे पहले कैथा माना गया था यहाँ, और इसके बाद कैथा के बाद जो है माना गया था आहार, और फिर उसके बाद मालवा और फिर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, यानी कि 1 3 2 4। अभिलेखों में तो सबसे पहले कौम प्रस्तर, उसके बाद है बुद्धगुप्त का सारनाथ बौद्ध प्रस्तर मूर्ति अभिलेख, उसके बाद बुद्धगुप्त का एरन, और फिर हरिसेन कालीन अजंता की गुहा अभिलेख। नेक्स्ट जो है तो पिपरावा पहले होगा, लेख ही है तो पिपरावा पहले, उसके बाद महास्थान, ये दोनों जो है पिपरावा और महास्थान अशोक के पूर्व हैं, अशोक से पहले। इसके बाद हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़, फिर हरिसेन का अजंता गुहा। आर्ट आर्किटेक्चर में तो सबसे पहले दामाबाद का कांस्य मूर्ति, इसके बाद दीदारगंज की अक्षी मौर्यकालीन, इसके बाद कन्नौज की कल्याण सुंदर मूर्ति, और फिर महोबा का बोधिसत्व मूर्ति। सिक्कों में हम देखें तो सबसे पहले अजेज के सिक्के, एजेज के सिक्के सर्वप्रथम, उसके बाद कुजुल कैटफिशज, और इसके बाद चक्र विक्रम, और फिर ओहिंद और अफगानिस्तान के हिंदू शाही सिक्के। मिलान करने के लिए तो चुकुतिया यहाँ पर दिया हुआ है, और या इधर नौपाषाण, तो चुकुतिया जो है, चुकुतिया लोअर पैलेयोलिथिक कल्चर से संबंधित चाइना में। 13 अमाता जो है अपर पैलेयोलिथिक से संबंधित। महेशदल चालकोलिथिक, और सटालह्यूक नियोलिथिक, यानी कि 4 3 2 1। भीम बांध जो है पूरा पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, जबकि आदमगढ़ मध्य पाषाण से, बुर्ज होम नियोलिथिक, और पाटने उच्च पूरा पाषाणकालीन पुरा स्थल। कोट दीजी में प्रमुख काम F.A. खान ने किया है, आमरी में J.M. कसाल ने, कालीबंगा बीबीलाल, और सोथी अमलानंद घोष। लिब्बी का काम यहाँ पूछा जा रहा है, तो रेडियो कार्बन तिथि, बीटा फेंजियो और हिग्स जो है साइट कैच एनालिसिस, साइट कैचमेंट एनालिसिस, रेमंड डार्ट, टॉन्ग बॉय और सर मॉर्टिमर व्हीलर अरिका मेडू में काम किए हैं। पांडुरजार, ढीबी, बालाथल, ताराडीह, राजा नल का टीला, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में चुनना है। तो पांडुरजार ढीबी जो है पश्चिम बंगाल, बलाथल राजस्थान, ताराडीह बिहार, और राजा नल का टीला यूपी। कालीबंगा, राखीगढ़ी, रंगपुर, दामाबाद, कालीबंगा जो है वह राजस्थान में स्थित है।
राखीगढ़ी हरियाणा में, रंगपुर गुजरात में, दामाबाद महाराष्ट्र में। जेम किन्नौर की जो पुस्तक है एंशिएंट इंडियन सिटीज ऑफ द इंडस 1998, बीबी लाल की जो पुस्तक है द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द साउथ एशिया 1997, जीएल पोसेल की जो किताब है एंशिएंट सिटीज ऑफ द इंडस 1993, दिलीप कुमार चक्रवर्ती इंडस सिविलाइजेशन साइट्स इन इंडिया 2004। डेटिंग द पास्ट जो है कैथलीन किन्नौर की पुस्तक है। आर्कियोलॉजी फ्रॉम अर्थ सर मॉर्टिमर व्हीलर। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम जे फ्लीट, लोथल एंड इंडस सिविलाइजेशन, इसके जो है एस.आर. राव। समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली लौह स्तंभ, हेलियोडोरस का बेसनगर और धर्मपाल का खालिमपुर। डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी जे.एन. बैनर्जी 1941। इंडियन बुद्धिस्ट आइकनोग्राफी 1924 में डी भट्टाचार्य। एलिमेंट ऑफ हिंदू आइकनोग्राफी टी.ए. गोपीनाथ राव 1914। कैटलॉग ऑफ कॉइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम जॉन एलन 1936।